बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए डिफरेंट बनने वाले आलू अंडे लेकर आई हूँ। आलू अंडे कैसे बनाने हैं, आइए बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आज आलू अंडे हमने कैसे बनाने हैं। 6 अदद हमने अंडे लिए। आलू अंडे हम बना रहे हैं। आलू मैंने कट कर करके आपको तमाम मसाले में आपको दिखाऊंगी। और अभी हमने सिर्फ अंडे स्टीम के लिए रखना है। ये देखिएगा, मैंने एक पैन लिया, केक पैन। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह बुर्श की मदद से रख दिया है। आपके पास अगर केक पैन नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप केक पैन लीजिएगा। आपके पास कोई भी कटोरा हो, जैसे स्टील का कटोरा है, कोई बर्फ़ का कटोरा है, कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। अंडों को हम तोड़ के पहले आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे अंडे हम तोड़कर इसके अंदर फेंटते हैं। ये देखिएगा, अंडे हमने तोड़कर इसके अंदर डालने ने। 6 अंडे हैं हमारे पास। आप कम ज़्यादा जितने आपका मर्ज़ी हो आप उतने ले सकते हैं। ये देखिएगा, 6 अंडे हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 चुटकी हमने हल्दी डालनी है, थोड़ी सी हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है और थोड़ा सा नमक। ये देखिएगा, छोटा हाफ चम्मच नमक का। अब इसको हमने अच्छी तरह फेंटना है। ये देखिएगा, तमाम अंडे हमने अच्छी तरह बीट कर लिए। और अब इसके अंदर हमने जो अपना पैन रखा हुआ था, इसके अंदर इस पैन के अंदर हमने डाल देने ऐसे। ये देखिएगा, तमाम अंडे हमने इसके अंदर डाल दिए। और इसको अब क्या करना है, ये देखिएगा, एक मैंने बर्तन लिया है, 1 गिलास पानी डालकर इसको गर्म होने के लिए ये देखिएगा रख दिया है। एक का स्टैंड रखा है। ठीक है, इसके अंदर अब हमने अंडों को रखना है। 10 मिनट का हमने टाइमिंग देनी है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर हमने ढकना रख देना है ऐसे। और 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं, जब हमारे अंडे बेक हो जाएंगे, यानी अच्छी तरह केक की तरह बन जाएगा, तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा, 10 मिनट हो गए हमें रखे हुए। ये देखे, छुरी की नोक हमने डाल के देखी, बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम निकाल कर रखते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगा फिर आपको दिखाते हैं बनाकर। इतने ये देखेगा गर्म है, इसको हमने पलट देना है और ये ठंडा होता है फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखेगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा बना है। थोड़ा सा ठंडा होता है फिर इसकी कटिंग कर कर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा, इसके हमने पीस कट करने ऐसे, और बहुत बड़े नहीं क्योंकि बाद में ये फूल जाते हैं। और इसके बाद हमने इसके छोटे छोटे पीस फिर कट करने, ये ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखा, तमाम मैंने इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है और आपको सारे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, तमाम पीसों की हमने कटिंग कर ली है। ये देखिएगा कितने खूबसूरत, कितने ज़बरदस्त बने। तो इसको अब हमने क्या करना है, हमने कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डाला, इसको गर्म करते हैं, फिर इसको हमने फ्राई करना है। इधर मसाले देखिएगा, आधा किलो हमने आलू लिए, हमने क्यूब्स की शक्ल में ऐसे कट कर लिया है। जो बड़े थे उनके हमने 2 पीस भी कर लिए। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 बड़ा टमाटर लिया, इसको बारीक बारीक कट कर लिया। 4 से 5 हरी मिर्चें लिए, मैंने इसको पीस लिया। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 प्याली प्याज को हमने बारीक बारीक कट किया, चॉप नहीं किया। और सूखा धनिया 1 चम्मच। 1 चम्मच बड़ा मिर्चों का लिया हमने, पिसी हुई मिर्च। हाफ चम्मच हमने हल्दी का लिया है। हाफ चम्मच हमने नमक का लिया, क्योंकि हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। चंद मिर्चें हमने ली हैं, हरी मिर्चें। और बाकी जो मसाले होंगे वो भी आपको बताएंगे। चलिए ये फ्राई करते हैं। वो उसके अंदर छन्ना ले लो ना, जल्दी से निकालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका, मैंने डालकर देखा था इसमें थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा। अब ये देखिएगा, हमने सारे एग फ्राई करने, हल्की हल्की आंच पे ये फ्राई होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हमने पलट लेना, इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, इनको गोल्डन कलर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त आज हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है। आलू अंडे तो हमने बहुत सारे खाए होंगे, मगर ऐसे नहीं खाए होंगे। तो आप ऐसे बना के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आलू अंडे कैसे होते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरी साइड से भी इसको पलट लेना है, गोल्डन कर लेना हमने। ये देखिएगा, तमाम एग हमारे फ्राई हो चुके हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं फूल कर। और बस अब इनको हमने निकालना है। ये देखिएगा, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना फूल कर, और बहुत मज़े के लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आलू फ्राई करने,
ये देखिएगा आलू हमारे 5 से 7 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए। बस इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करने। और इसको हम निकालते हैं बर्तन में और उसके बाद दिखाते हैं हमने क्या करना है। ये देखिएगा आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक प्याली जो हमने प्याज चॉप कर रखी थी इसी ऑयल के अंदर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालनी है। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डालना है ताकि हमारी प्याज जल्दी से गोल्डन कलर हो जाए। इसी ऑयल के अंदर हमने प्याज डाल दी है। तो आपको अंडे की वजह से थोड़ा सा झाग नज़र आ रहा होगा। प्याज हमारी फ्राई होती है, उसके बाद तमाम मसाले आपको दिखाएंगे डालकर। तो आलू अंडे बहुत डिफरेंट बनने वाले हैं। आप एक चुटकी ज़ीरा भी डाल सकते हैं, वो भी मैं डालती हूँ। ये देखिएगा बस थोड़ा सा ज़ीरा हमने डालना है इसके अंदर और ऐसे इसके अंदर हल्की सी क्रंच हो जाएगा। इस प्याज़ों के अंदर ज़बरदस्त लगता है। तो ऐसे अब हमने इसको भून लेना है। बस हमारी गोल्डन हो चुकी। अब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करने। टमाटर को हमने 1 मिनट के लिए सॉफ्ट करना है। उसके बाद हमने डालना अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद डालनी हमने थोड़ी सी हरी मिर्च और जो खुश्क मसाले हमारे पास रखे थे ये हमने इसमें ऐड कर देने। और देखिएगा ज़बरदस्त इसकी भुनाई करनी हमने। और इसके बाद देखिएगा हमारा सालन आलू अंडे कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त ग्रेवी बन गई है इसकी। और कोई टमाटर आपको मोटा नज़र आता है तो आप चमचे से तोड़िएगा ऐसे। अब इसके अंदर हमने ऐड करने आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है और बर्तन को बिल्कुल साफ़ किया करें ऐसे। अब हमने आलूओं की भुनाई करनी है अच्छी तरह। 5 से 6 मिनट हमने आलू अच्छी तरह भूनने। ये देखिएगा 6 से 7 मिनट हो गए हमें आलू की भुनाई करते हुए। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पानी डालना है। आप हस्बे ज़ौक़ डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है शोरबा रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर जो हमने अंडे रखे हुए फ्राई कर और वो इसके अंदर डालेंगे। ऐसे हमने पानी डाल दिया। 4 से 5 हमने हरी मिर्च डाल देनी और इस पर दम पे छोड़ देना हमने इसको। 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से 15 मिनट हो गए सालन हमारा पकते हुए। अब हमने सूखी यानी कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करनी है ऐसे। और बहुत ज़बरदस्त बहुत प्यारी खुशबू आती है। और इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, अंडे हमने डालने हैं क्योंकि आलू हम देख चुके हैं यानी हमारे आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमने एग जो रखे थे वो डालने। ये देखिएगा आलू हम देख लेते हैं कि आलू हमारे सॉफ्ट हुए कि नहीं। ये देखिएगा आलू हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी सी देर अब हमने दम पे रखना है इसको। और हमारे पास है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चम्मच हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, वो हम डालेंगे बिल्कुल एंड में। और अभी हमने क्या करना है, जो एग रखे हैं वो इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 2 से 3 मिनट हमने और दम पे देना है इसको। और उसके बाद दिखाते हैं आपको। ज़बरदस्त हमारा सालन रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो हमने पीस कर गरम मसाला रखा था 1 चम्मच वो ऐड कर देते हैं। पूड़ी को बिल्कुल साफ़ करते हैं और ऐसे हमारा सालन रेडी हो चुका है। ये देखिएगा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आज इसकी। ऐसे आलू अंडे देखिएगा कितने ज़बरदस्त लगते हैं। तो आपने ज़रूर बनाने। चले जी अब प्यारे से बॉल में आपको निकाल कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू अंडे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त कितने मज़े के। तो ऐसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आज के आलू अंडे आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए ज़िंदगियों में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह का निगहबान।